दोस्तों आज हम आपको कोई आम इंसान से नहीं बल्कि ऐसे इंसानों से मिलाने वाले हैं जो अपने आप ही बड़े खास हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके कांड मजेदार और अतरंगी कामों से भरे हुए हैं। तो यार हर बार की तरह हमारी आज की ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है कैमरा कॉट 39। स्पाइडरमैन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद होता है, जिसमें दिखाया गया पीटर पार्कर बड़ा ही डैशिंग था। लेकिन इस वाले स्पाइडरमैन को क्या नाम दे ये हमें भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये जरा ज्यादा ही खाते पीते घर का स्पाइडर लगता है। अगर मूवी में ऐसे स्पाइडरमैन को लिया होता तो आज दुनिया भर में स्पाइडरमैन की नाक कट जाती और मूवी फ्लॉप होती वो अलग। खाने को दे रहे जाए काम पे जा, घर में आम में जाता हूँ यार। शादी में नाच गाना ना हो तो वो शादी आधी अधूरी लगती है, जिस वजह से कुछ अतरंगी डांसर्स अपने अजीबोगरीब डांसिंग स्किल्स से शादी में चार चांद लगा देते हैं। और ठीक वैसे ही इन चाचा ने भी शादी में अपने सिग्नेचर स्टेप करने के बारे में सोचा, जो डायरेक्ट स्टेज पर जाकर अपने डांस का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इनके डांस करते वक्त इन्हीं की लुंगी ने इनका साथ नहीं दिया और सबके सामने स्टेज पर चाचा की लुंगी खुल गई, जिनका लुंगी डांस अब सिर्फ डांस बन के रह गया, क्योंकि लुंगी तो फिसल गई। इस कांड के बाद ये चाचा शायद ही फिर कभी लुंगी पहनकर ही कहीं डांस करेंगे। भाई ये धोती वाली आइटम तो बहुत नेचुरली है। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी फनी मोमेंट मिस न कर पाएं। कुछ जानवर साइज में छोटे होने के बावजूद भी उनमें बड़े कांड करने का कीड़ा होता है और वो अपना टैलेंट हमेशा बड़े जानवरों के सामने ही दिखाते हैं। जिसके बाद उनके साथ क्या होता है ये आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ ये छोटा घोड़ा बड़े वाले के साथ पंगे लेने की कोशिश में था कि तभी बड़े वाले घोड़े ने छोटे उस्ताद को जमकर किक दे डाली, जिसके बाद भाई पलटी होकर डायरेक्ट दूसरी दुनिया में चला गया। जो कह रहा होगा गलत आदमी से पंगा ले लिया। ए बिना काम के विनोद कामली चलो, सीट खाली कर, अपन को बैठना इधर चलो। ओए हज के छोटे रिचार्ज। किसी भी ट्रेन के फाटक पर हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही होती है, जिस वजह से हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब ट्रेन पहले हमारे सामने से होकर निकल जाए। लेकिन इस क्लिप में हमें जरा अलग ही नजारा देखने को मिला, जिसमें ये सारे लोग दो पटरियों के बीच में रुके हैं, जिन्हें देखकर लगता है शायद ट्रेन सामने वाली पटरी से आने वाली है। लेकिन ऐसा ना होते हुए सबका पोपट हो गया और ट्रेन इन सब के पीछे से होकर निकल गई। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? और ये अभी भी ट्रेन की आने की राह देखने में लगे हुए हैं। ऐसा लगा मेरा मजाक। कहते हैं अगर आपको कोई काम नहीं आता तो उसे ना करने में ही भलाई है, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ ये शख्स अपनी गाड़ी चेक कर लो, फिर गाड़ी में भर लेते हैं। क्या तकलीफ है इनको? डूब गया था मैं, बच गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइस आप में से कई लोगों ने फिर हेरा फेरी ये मूवी तो देखी ही होगी। अगर आपका जवाब है हाँ, तो हमारी अगली वाली क्लिप खास आपके लिए है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बारिश की वजह से पूरे मोहल्ले में पानी भरा पड़ा है, जिसका फायदा उठाते हुए ये अंकल जी छत पर खड़े होकर बाढ़ के पानी से नहा रहे हैं। क्या मायला, वो भी एकदम हमारे बाबूराव के स्टाइल में। क्यों सही कहा ना? तेरा तो गेम बजाना। नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका। क्या मायला खूब ठंडा है रे। मेरा काम वाला ने बना, काम वाला मेरा टका वाला ले तू। आप में से सभी को नेशनल एंथम तो जरूर आता होगा, यहाँ तक कि बच्चे भी अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नेशनल एंथम क्या होता है ये ही नहीं पता। जैसे कि यहाँ इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ध्वज लहरा रहे थे। ये होने के बाद उन्होंने नेशनल एंथम बोलना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में सभी शांत हो गए क्योंकि पूरा नेशनल एंथम उन्हें नहीं आ रहा था। क्या बोला? पंजाब से गुजरात मराठा फिर हिमाचल, क्या बोला? मराठा फिर हिमाचल। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
खैर अगर इनकी जगह कोई बच्चे होते तो बात ठीक थी, लेकिन ये तो इतने बड़े होने के बावजूद भी इन्हें नेशनल एंथम नहीं आता, जो सच में काफी शर्मिंदगी की बात है। प्लीज ये अच्छा ये अच्छा। यहाँ ये दीदी इस गाड़ी में सामान लोड करवाने में मदद कर रही है, जिन्हें देखकर लगता है ये कहीं पिकनिक पर या फिर वैकेशन पर निकले हैं। जैसे ही सारा सामान भरकर ये निकलने के लिए रेडी हो गई, तब ड्राइवर गाड़ी में बैठा, जिसके बाद लड़की को लगा कि उसके लिए भी दरवाजा खोला जाएगा, लेकिन ऐसा न होते हुए ड्राइवर गाड़ी चालू करके वहाँ से निकल गया और बेचारी लड़की बाहर ही छूट गई, जो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही है। कई देर तक पीछे दौड़ने के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वो बेचारी लड़की को यहीं छोड़कर अकेले अकेले ही मजे करने निकल पड़े। अबे मेरे को तो अंदर लो। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन बता दूंगा मैं, केटीएम लेके घूरूंगा तुम्हारे सामने। खैर आप भी कमेंट्स में बताइए, लड़की के साथ उसके घर वालों ने ऐसा कांड आखिर किया क्यों? This is my model. Whatever. A few minutes later. पुलिस हमारी यानी आम जनता की रक्षा के लिए होती है, जिन्हें हर एक बात की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो तो क्या करना चाहिए। वैसे ही यहाँ ये पुलिस ऑफिसर सामने खड़े इस क्रिमिनल को जाली से पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी भाई का टारगेट चुक गया और चोर को वहाँ से निकलने का एक मौका मिल गया। खैर पुलिस वाले की इस हरकत को देखकर लगता है कि इसने ट्रेनिंग के दौरान कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दिया, जिस वजह से आज उसे यह दिन देखना पड़ा। ऐसा कैसा प्यार कर लिया सावरिया। आप में से कई लोग लॉन्ग ड्राइव या फिर रोड ट्रिप्स पर तो गए ही होंगे, जहां अपने दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है। वैसे ही ये सारे दोस्त भी रोड ट्रिप पर निकले थे, जो खिड़की से बाहर आकर नेचर का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन तभी ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का भी नेचर देखने बाहर आ गया, जिसके बाद इनकी हवा निकल गई, क्योंकि ये बाहर है तो गाड़ी कौन जला रहा है पता नहीं। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? ये एक मिनट आप उनको भी करने का। फिर क्या हुआ? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए काफी मेहनत करते हैं, जो गरीब होने के कारण ठेला लेकर रास्ते पर सब्जी या फिर फल बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसा ही एक गरीब फल बेचने के लिए इस रास्ते से कहीं जा रहा था कि तभी इसके हाथ गाड़ी की टक्कर इस लेडी की गाड़ी को लग गई, जिस वजह से ये लेडी बेचारे गरीब आदमी के सारे फल रास्ते पर फेंककर सब कुछ बर्बाद करने में लगी है। अरे आइन। जबकि ये आदमी टक्कर से हुए नुकसान की भरपाई देने के लिए भी राजी था, लेकिन फिर भी ये लेडी अपने इस घिनौने काम को अंजाम देने में लगी हुई है और इसीलिए इन जैसी लेडी की वजह से आज इंसानियत कम होती दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 40 चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 40 लिखकर जरूर बताइए। गाइस आपने फिर हेरा फेरी मूवी का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। जिससे मिलता जुलता सीन हमें यहाँ रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक लड़की दीवार में कील लगाने के लिए ड्रिल मशीन होने के बावजूद भी हथौड़े का इस्तेमाल कर रही है, जिसका नॉलेज तो कमाल का है बॉस। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। अब यहाँ एक लड़का अपने स्कूटी से कहीं जा रहा था कि उसे बीच में ऑटोमेटिक गेट ने रोक दिया, लेकिन फिर भी ये वहां रुका नहीं, जिसके बाद गेट भी उसके पीछे पड़ गया और उसने दनादन उस लड़के के सिर पर बजा दिया, जो कह रहा होगा आज तो इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है ये आप सभी जानते हैं, जिस वजह से कई लोगों ने गाड़ियां चलाना छोड़ दिया। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते, कुछ इस महाशय जैसे भी हो सकते हैं जिसने यहाँ पार्क की गई बाइक की डायरेक्ट फ्यूल टैंक ही उड़ा डाली। गजब टूबीबाज आदमी। अभी तक ये चोर साइकिल या फिर गाड़ियां चुराते थे, लेकिन इस चोर ने ऐसा कांड करके खुद चोरों का नाम खराब कर दिया।
क्या गुंडा बनेगा रे तू? तू नहीं बच के रह। कैसा फिर मारने का है तू? बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को तो सभी जान, लेकिन अब जरा इस सस्ती श्रद्धा कपूर पर भी एक नजर मार लीजिए, जो बारिश में कमर मटकाकर डांस करने में बिजी है। जिस तरह मेंढक बारिश देखकर खुश होता है, उस तरह ये भाई भी बारिश आते देख खुद को नहीं रोक पाए और इसने अपना लचीला ठुमका लगा डाला। सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम छम छम, नाचूं मैं आज छम छम छम। बंद करो ये आवाज का नंगा नाच। खैर, लोगों के ऐसे अतरंगी कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसका कांड सबसे फनी और अलग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें। धन्यवाद।